आगामी 22 फरवरी को केंद्र की तर्ज पर योगी सरकार अपना अंतिम बजट पेपरलेस पेश करेगी और कहा यह जा रहा है कि इस भारी भरकम बजट में लगभग सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये योगी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट है। हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग मौजूद है जिनसे हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो 22 फरवरी को बजट पेश हो रहा है उससे उन्हें क्या उम्मीदें हैं। सर, 22 फरवरी को योगी सरकार अपना आखिरी बजट पेश कर रही है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, ये बजट पे जो आपने सवाल पूछा है तो आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि जैसे यही दुकान पे कोई आदमी आता है कि ये साड़ी हमारे बजट में नहीं है या ये हमारे बजट से ऊपर है। निश्चित तौर से हम भी व्यापारी भी यही गवर्नमेंट से आशा करेंगे कि टैक्सेस में छूट हो, सामान सस्ता हो, ताकि जो है बाइंग कैपेसिटी बढ़े। कोरोना काल में जो है व्यापारी ने बहुत कुछ झेला है, तो हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद करेंगे कि बजट थोड़ा अच्छा है। तो लगातार व्यापारी वर्ग का भी अब यही कहना हो रहा है कि टैक्सेस में छूट देने की बात कह रहा है व्यापारी वर्ग। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, जो 22 फरवरी को बजट पेश हो रहा है, कहा जा रहा है कि पेपरलेस बजट है, केंद्र की तरफ पर ये बजट पेश हो रहा है और चूंकि ये योगी सरकार का अंतिम बजट है तो कयास ये लगाया जा रहा है कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होगा। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? हाँ, एक तो उम्मीद तो ये सबसे पहले तो देखिए पेपरलेस ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। और दूसरा, जो भी योगी जी बजट लाएंगे वो व्यापारी वर्ग और जितने भी समाज के लोग हैं सबके फेवर में होगा। जैसे कि वो पीछे काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है और भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे तो यही उम्मीद है कि बहुत अच्छा बजट आएगा। अच्छा, क्या लगता है सर, टैक्स को लेकर योगी सरकार को कुछ करना चाहिए, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर भी इस बजट में कोई प्रावधान लाना चाहिए? आपको क्या लगता है? टैक्स को लेकर मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़रूरत है। बहुत बढ़िया टैक्स हो रहा है, जीएसटी जो हम दे रहे हैं बहुत अच्छा है। अगर टैक्स देंगे तभी ये हमारा देश उन्नत करेगा, हमारा स्टेट उन्नत करेगा। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली। जी, तो लगातार आप देख रहे हैं कि व्यापारियों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। सर, 22 फरवरी को इस बार पेपरलेस बजट पेश हो रहा है केंद्र की तर्ज पर। क्या लगता है ये पेपरलेस की जो ट्रेनिंग कराई गई थी विधायकों को और एमएलसीओं को, आईपैड दिया गया था, उसकी ट्रेनिंग कराई गई थी, तो ये ट्रेनिंग विधायकों के लिए ज़रूरी है या जो हमारे छात्र हैं उनके लिए ज़रूरी है? क्या लगता है आपको? और साथ साथ जो 22 फरवरी को बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? मुझे तो फिलहाल नहीं लगता कि यूपी में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि सारे विधायक उस चीज़ को समझ पाए होंगे और उस पर पूरी तरीके से अमल कर पाएंगे। जी, और मेरे हिसाब से पहले तो बच्चों के लिए ज़रूरी था, विधायकों को तो बाद में भी चल सकता था। तो 22 फरवरी को जो बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो 4 साल बीत गए, कहा यही जा रहा है कि योगी सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, केवल दावे किए गए। तो क्या लगता है इस बार का जो बजट होगा वो भी दावों पे ऊपर होगा या उसको ज़मीनी स्तर पे कुछ मिलेगा? अब आपने खुद ही कहा कि जब 4 साल में ये कहा गया कि केवल दावे किए गए, जी, तो 5वें साल व्यापारी क्या उम्मीद करे? कम से कम डीजल पे तो कुछ कम करे ताकि माल भाड़ा से लेकर चीज़ों में कुछ कमती आ सके। अच्छा, लगातार सर कोरोना काल में देखा जाए कि व्यापारी वर्ग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहा यह गया था कि जब लॉकडाउन लगेगा तो उसके बाद से जो बिजली के बिल को लेकर भी बात कही गई कि नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी बिजली का बिल वसूला गया। क्या लगता है आपको कि जो बजट आ रहा है इससे, जो अब तक अगर बात कही जाए योगी सरकार की, तो शिक्षा के क्षेत्र पर भी ज़्यादा काम नहीं किया गया है, केवल दावे कहे जा रहे हैं और लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता आ रहा है। क्या लगता है आपको, ये जो 22 फरवरी का बजट है इसमें किस चीज़ को योगी सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो देखिए, जैसे अभी मैंने आपको डीजल की ही बात कही, बैंकिंग सेक्टर में भी इन्होंने कहा मोरेटोरियम दिया, ब्याज के ऊपर ब्याज हम लोगों ने भरा है। जबकि जिस समय हमें 6 महीने पूरी तरीके से दुकानें बंद थी, फिर भी ब्याज के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी रिबेट ना केंद्र सरकार ने, एक सोने वाला को छोड़ के, गोल्ड को छोड़ के अभी तक व्यापारियों के लिए नहीं आया। और बाकी देखते हैं 22 फरवरी को ये क्या देते हैं। अच्छा सर, देखा ये जा रहा था कि जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में सभी लोगों को समस्या को सामना करना पड़ा, लेकिन योगी सरकार ये कहकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने सब वर्गों को कुछ ना कुछ दिया है। लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई है। क्या लगता है आपको, इस तरफ पे कितना सच्चाई है? मैं बता दे रहा हूँ, योगी सरकार ने जो भी राजस्व पाया वो व्यापारियों से पाया, चाहे वो शराब व्यवसायी हो और चाहे किराना वाले हों। और पूरी गवर्नमेंट कोरोना काल में व्यापारियों की वजह से चली। देखा गया है कि योगी सरकार ये दावा कर रही है कि केंद्र की तर्ज पर इस बार का पेपरलेस बजट होगा और विधानमंडल सत्र भी पेपरलेस है। लेकिन अगर बात करें महंगाई की और बेरोजगारी दर की, तो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है। अगर बात करें बेटियों की सुरक्षा की, तो जिस तरीके से उन्नाव कांड हुआ, उससे पहले फिर हाथरस केस हुआ, इन सभी मुद्दों पर जो विपक्ष है वो सरकार को घेर रहा है। अब जो 22 फरवरी का बजट आ रहा है, इसमें क्या कुछ नया होना चाहिए? एज अ व्यापारी आप क्या सोचते हैं? देखिए, सुरक्षा तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षित अगर हम रहेंगे तभी हम व्यापार कर पाएंगे और व्यापार कर पाएंगे तो राजस्व भी दे पाएंगे। और जो ये घटनाएं हो रही हैं, मैं विपक्ष उनकी उसका तो नहीं जाता हूं कि भाई विपक्ष का काम है विरोध करना है, लेकिन योगी सरकार सुरक्षा और उस पर काफ़ी अच्छा काम किया है, जो यहाँ पर माफिया और गिरी काफ़ी कुछ कम हुई है।
लेकिन जो सुरक्षा कहते हैं ना गांव देहात या आपसी जो भी रंजिश, उसको कम करना मुझे नहीं लगता कि सरकार के इतने हाथ में। लेकिन फिर भी मैं इसमें ये कहूँगा कि जो भी पुलिस विभाग है, चाहे जो माफियागिरी है, सब कम हुई है। और ये योगी सरकार का भय है। जो कभी कहा जाता था कि मायावती सरकार में लॉ एंड ऑर्डर, वो लॉ एंड ऑर्डर उससे काफ़ी अच्छा है सर। आखिरी सवाल सर पूछना चाहूँगा, इस बार का जो पेपरलेस बजट है, इसकी तैयारियां भी बहुत ज़ोरों से की गई। 3 दिवसीय ट्रेनिंग रखी गई थी, iPad चलाने के लिए विधायकों को ट्रेनिंग दी गई थी। क्या लगता है सर, ये ट्रेनिंग विधायकों को देना ज़रूरी है, या जो गांव में और सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, होनी तो वही चाहिए कि जो गांव के बच्चे हैं, बेसिक शिक्षा के बच्चे हैं, उनको होनी चाहिए। और इससे अच्छा जो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, इससे अच्छा ये कर देना कि इतना पढ़ा लिखा एक ग्रेजुएशन जो होगा वो MLA बन सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ट्रेनिंग पहले ही कहिए ना कि विधायक जो बनेगा वो कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो लैपटॉप और सब कुछ चला लेगा। आप विधायक तो 5 क्लास पास करता है उसको ही बना देंगे, तो आप ट्रेनिंग देते रहिए, कितना सीख पाएंगे। जी, तो देखा आपने किस तरीके से व्यापारियों का प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। जो 22 फरवरी को बजट पेश हो रहा है उसको लेकर लगातार तर्क वितर्क की बातें सामने आ रही है और मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि न्यूज़ प्लस की टीम लगातार ग्राउंड लेवल पर जाके अब लोगों से ये जानना चाह रही है कि जो 22 फरवरी को बजट पेश होगा उसमें उनके लिए क्या है। जिस तरीके से पहले हमने छात्रों से बात की थी, उसके बाद इस बार हम लोगों ने व्यापारियों से बात की, लगातार जो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है वो यही कहना है कि केंद्र की तरफ पर जो बजट पेश हो रहा है, इस बजट में कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है, जो व्यापारी वर्ग है और जो छात्र हैं, इन सब को ध्यान में रख के ये बजट आना चाहिए। और अब देखने वाली बात ये हुई कि 22 फरवरी को जब बजट पेश होगा उसके बाद से इन लोगों के ऊपर किस तरीके की प्रतिक्रिया आएगी और क्या कुछ ये लोग जो सोच रहे हैं क्या उनकी इरादे पूरे होंगे या नहीं। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे।